Assalamualaikum. Welcome to all of you here at the 1% Mindset. Today we have another special episode of the 1% Mindset. So let's begin the session. अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है ना जी, ये थोड़ी ज़रा डिफरेंट इसलिए है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ग्रुप में न्यू एंटर हुए हैं, ज्वाइन किया है, कुछ पुराने भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को शिकवा शिकायत रहते हैं मुझसे। नंबर वन, पहला शिकवा तो ये रहता है, मैं डायरेक्ट बात पे आऊँगा, तमहीद वगैरह नहीं बांधूंगा। ओवरऑल आप ये समझिए कि हमारा ये सेशन आज का किस चीज़ के बारे में है कि बहुत सारे लोग जो है वो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाते। तो हालांकि वो फीस भी देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो फीस देने के बावजूद भी पैसे नहीं कमा पाते? हालांकि हमारी अब रोज की वीडियो देखिए तो मेरा ख्याल है शायद ही कोई वीडियो ऐसी हो जिसमें हम ये ना बताते हो कि आज हमारी इतनी कॉल हिट हो गई, आज हमारे इतने कैप हो गए। और मेरा ख्याल है कि हम वाहिद हैं तो यूट्यूब पे हैं चैनल हमारा, जो खोल के व्हाट्सएप दिखा देते हैं बंदे को कि देखें जी ये डेट है और आप लोग इसके गवाह हैं। कि देखिए वही व्हाट्सएप होता है जो दिन में आपके साथ शेयर किया होता है मार्केट खुलने से पहले, वेल्थ ग्रुप भी, और वही प्रीमियम ग्रुप भी होता है जिसमें आप जो है वो एंटर होते हैं। आप जरा बताइए कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? वही वेल्थ ग्रुप होता है जो आप जिसमें आप एंटर होते हैं। जी सही है। सर जी ठीक कह रहे बिल्कुल हैं। सर। ठीक है। सही कह रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक अच्छा, कह रहे हैं सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं दो तीन चीजें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, बताऊंगा आपको कि आप ऐसा क्यों नहीं बना पाते। अगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पैसे कमा लेंगे, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप हमारा ग्रुप छोड़ के जिसके ग्रुप में दिल चाहे चले जाएं, फिर पैसे नहीं बनेंगे आपसे। क्योंकि देखें ऐसा होता है, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं कि कश्ती जो है ना वो पानी के अंदर चलती है, लेकिन कश्ती के बाहर बहुत सारा पानी होता है, लेकिन कश्ती उसमें डूबती नहीं। लेकिन वही पानी बाहर वाला अगर थोड़ा सा कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। तो अगर आपकी कश्ती डूब रही हो ना तो आप बाहर वाले पानी को मत तलाश करें, अंदर वाले पानी को देखें। तो कमी हमारे अपने अंदर होती है, हम उस कमी को मानना नहीं चाहते। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारी साइकोलॉजी है कि हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। तो हम उसका ब्लेम जो है किसी ना किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप जरा समझिएगा कि आपने अक्सर देखा होगा रोड के ऊपर कि अगर किसी जगह पर दो मोटरसाइकिल वालों का या दो गाड़ी वालों का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है? दोनों उतर के ये कह रहे होते हैं कि यार तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। अक्सर ऐसा होता है या नहीं होता? 95% केसेस में ऐसा ही होता है। तो ये बहसियत कौम हमारा अलमिया है कि हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। कभी किसी ने उतर के ये नहीं कहा यार मेरे से गलती हो गई, सॉरी भाईजान, मामला रफा दफा करो। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि गलती इंसान की अपनी होती है, लेकिन वो ब्लेम डाल देता है ग्रुप चलाने वाले पर कि जी आपकी वजह से ऐसे हुआ। तो मैं आपको कुछ बातें पहले बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं शेयर करूंगा कि नुकसान क्यों होता है। आप टाइम की परवाह नहीं करें, अगर आपकी बात कंप्लीट नहीं होगी हम एक और सेशन करेंगे, अगर कंप्लीट नहीं होगी हम एक और सेशन करेंगे। चाहे रात के 12 बज जाएं, जब तक आप मुतमईन नहीं होंगे ना हम सेशन करते रहेंगे, चाहे 4 सेशन मुझे करने पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपके सामने देखें ये ग्रुप जो है वो खोलता हूँ। ये आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप है, ये आप लोगों के मैसेज आए हुए हैं, राइट? और ये आप लोगों के नाम है, अभी जो मैसेज इन्होंने किए हैं जिनको लिंक नहीं मिला होगा या कोई मसला होगा। और यहीं पे मैं देखें आपको सबसे पहले ग्रुप खोलता हूँ यहाँ पर। चलें ये प्रीमियम हम खोल लेते हैं, ठीक है? आप प्रीमियम ग्रुप में हैं, कुछ लोग प्रीमियम प्लस में या कुछ प्रीमियम के अंदर हैं। तो हम यहाँ पे आपके सामने प्रीमियम ग्रुप खोलते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा लोग हमारे ऐड हैं। यहाँ पे हम आते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो ये देखिए ये प्रीमियम ग्रुप है, इसके अंदर आप ऐड हैं, ये हमने आपके सामने खोला। अच्छा, यही हमने अभी आपको देखें जूम का लिंक शेयर किया है। ठीक है, इससे पहले हमने ये आप लोगों से सर्वे करवाया था कि आप लोग हमारी कॉलों से कितने मुतमईन हैं हमारे। ये देखें हमने दोपहर को करवाया था, हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज एंड कॉल्स। और इसमें माशाल्लाह से देखें, अब यहाँ माइंडसेट देखें, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहीं से मैं बात शुरू करता हूँ, ये बाई चांस सामने आ गया। ये हमारा आज का ही सर्वे है, आप लोगों से ही करवाया था। और इसमें हमने पूछा था कि आप हमारी कॉल से, हमारी सर्विसेज से कितना सेटिस्फाइड है। तो अब आप इसके जवाब पे जरा गौर कीजिए, ठीक है? इस ग्रुप में तकरीबन 200 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इसका जवाब देखिए। हमने इसमें ये पूछा कि 0% जो है वो कितने लोग हैं जो बिल्कुल हमसे मुतमईन नहीं है। तो एक साहब हैं जिन्होंने कहा जी मैं 0% मुतमईन हूँ, आपसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है, आगे आइए। 25% लोग यानी 9 लोग वो हैं जिन्होंने 25% कहा कि जी 25% आपसे सेटिस्फाइड है। 16 लोग वो हैं जिन्होंने कहा कि जी आपसे 50% सेटिस्फाइड हैं, आधे नहीं है। ये आपके ग्रुप का ही वो है सर्वे जो हमने आपसे करवाया था, हमने खुद तो वोट नहीं डाला। लेकिन यार सरप्राइजिंगली आप देखिए कि 100% मुतमईन होना बहुत बड़ी बात होती है, किसी बंदे से 100% मुतमईन होना बहुत बड़ी बात होती है।
तो आप ये देखें कि 39 लोगों ने बोला कि 100% मुतमईन है, और 18 लोगों ने ये कहा कि हम 100% से भी ज्यादा मुतमईन है। तो अब ये देखिए ना, एक ही कॉल है, एक ही ग्रुप है, एक ही सब कुछ बताया जाता है। अब एक साहब कहते हैं कि मैं मुतमईन हूं ही नहीं बिल्कुल आपसे, ठीक है, और 39 लोग ये कहते हैं कि हम 100% मुतमईन है, और 18 लोग कहते हैं कि 100% से भी ज्यादा मुतमईन है। तो आप मुझे बताइए कि इनमें गलत कौन हो सकता है। अब माशाल्लाह समझदार है, कहने की जरूरत नहीं है, हमारे सब भाई हैं, हम किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहें। अच्छा, अब जो 25% वाले हैं, 50% वाले हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, वोट का मतलब ये होता है उसका एहतराम किया जाए। तो हमने आपके सामने खोल के रखा, लेकिन आप इस रिजल्ट से अंदाजा लगाएं कि आप में से कितने लोग कितने मुतमईन हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग कहते हैं 0%, कुछ 25, कुछ 100, और कुछ 100 से भी ऊपर। अच्छा, यहाँ देखिए, एक क्लास होती है, आपके बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाते हैं, आपने भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा। तो एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, एक ही जैसा सब्जेक्ट होता है, एक ही जैसा वो पढ़ाता है, एक ही जितना टाइम होता है, एक ही जैसे नोट्स देता है, एक ही जैसा सबका एग्जाम लेता है 3 घंटे का, और एक ही दफा में सबका रिजल्ट आता है। आपका क्या ख्याल है कि सबका रिजल्ट जो है वो सेम होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? ये वजह आपको सामने नजर आ जाएगी। टीचर ने पढ़ाया एक ही जैसा, सिलेबस भी सेम था, सब कुछ ठीक था, लेकिन सबका रिजल्ट डिफरेंट था। उसी क्लास में कुछ बच्चे टॉप करने वाले भी थे, उसी क्लास में कुछ बच्चे फर्स्ट आने वाले भी थे, उसी में कुछ एवरेज पास होने वाले भी थे। क्या वो स्टार्ट यहीं से एक्चुअली वो, अगर कहीं बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप लोग जरा वेट कीजिएगा, दोबारा हम कनेक्ट कर देंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे आइए, हम यहीं से बात कर रहे थे, यहीं पे आते हैं। तो आ मैं, रही है। जी जी ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखें, उस क्लास में जब टीचर पढ़ाता है, एक ही जैसी क्लास होती है, एक ही जैसा सिलेबस होता है, एक ही जैसा एग्जाम होता है, तो सबके रिजल्ट क्यों डिफरेंट होते हैं? उसी में कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई पास होता है, कोई फेल होता है। तो अब फेल होने वाला टीचर की वजह से फेल नहीं होता, और फर्स्ट आने वाला भी टीचर की वजह से नहीं होता। टीचर का एक किरदार होता है, लेकिन असल काम होता है स्टूडेंट का अपना, कि उसने टाइम कैसे यूज किया और टीचर को समझा कैसे। तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी सी बात समझ आई होगी कि क्यों ग्रुप में कुछ लोग कहते हैं कि 0% मुतमईन, और कुछ कहते हैं 25%, और कुछ कहते हैं 100%, और कुछ कहते हैं 100% से भी ज्यादा। तो आप देखिए, मेजोरिटी लोग जो है वो 100% हैं, और उससे भी अमेजिंग एंड सुपर्ब 100% से भी ज्यादा। बहरहाल, ये मैंने आपको चीज बता दी। अब आते हैं कि थोड़ा सा एक और चीज की तरफ, और यहाँ हम जाते हैं आपके वेल्थ ग्रुप की तरफ। आपको यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप हमारे ग्रुप में रोज होते हैं, वेल्थ ग्रुप में, ज़ाहिर आप हमारे मेंबर हैं, यही ग्रुप आपके सामने होता है, ये देखें खुला हुआ है। जो जो शेयर कॉल हिट होती है, हम इसमें बता देते हैं कि भाई जी देखें ये कॉल हिट हो गई है। अच्छा, अब आप, हम रोजाना की बात करते हैं। अब ये देखिए कि कुछ शेयर तो हमारे ऐसे होते हैं जो हम आज वीडियो में बता भी नहीं सकते, हमें बाद में याद आता है यार ये भी चला था। इतने ज्यादा शेयर माशाल्लाह से होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप पैसे क्यों नहीं कमा पाते, मैं भी उस पर बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको अपना बता दूं अपने बारे में। ये देखिए, ये तो हमने इंटरडे की कॉल दी थी ना, ये तो वो चला ही नहीं, मतलब जो हमारा सेक्टर थे टेक्स सेक्टर का, ये चला ही नहीं, हो सकता है कल चल जाए। जैसे लास्ट टाइम हमने दी थी उसकी कॉल, पीएसओ वगैरह की सेकंड डे चल गए थे, हमारी सेकंड डे चल गया था, आज हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वेल्थ ग्रुप है, आज हमारा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए। अब यहाँ देखें, ये हमने 4 कॉल आपको दी थी, आप सब विटनेस है इस बात के, ये हमने वीडियो में शेयर किया है। और ये देखें, मार्केट खुलने से पहले है 8:29 पर, और ये आज की नहीं, हमारी रोज की प्रैक्टिस है कि मार्केट खुलने से 1 घंटा पहले हम आपको कॉल देते हैं। आप चाहे आज की कॉल ले लें, कल की ले लें, परसों की ले लें, जिस दिन की भी उठा लें, ऐसा ही होता है ना। तो आप देखें, विटनेस है इस बात के कि आज ये 4 कॉल हमने दी, और चारों कॉल माशाल्लाह मार्केट खुलने के 15-20 मिनट के बाद अपर कैप थी। सर, इससे बड़ी कोई एक्यूरेसी हो सकती है कि 4 कॉल आपको दी हो? और इसके बारे में मैंने कहा क्या था, वो मैंने ग्रुप में आपको दिखाया था कि यार इन चारों में से किसी को भी पकड़ लो, कोशिश करो, अगर आप पकड़ सकते हो, लेकिन हाथ नहीं आएगा। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ लोग कह रहे थे जी वाकई हाथ में नहीं आया, मैंने आपको मैसेज शेयर किया था, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, उसके बाद ये तो आज की कॉल हो गई ना, ये माशाल्लाह सारी कैप हैं। अच्छा, इंटरडे की कॉल नहीं चली, कोई बात नहीं, कल चल जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप थोड़ा जरा पीछे आ जाइए, कल की कॉल को ले लीजिए, ये गैटी हमने कल दिया था, जिसका शोर बहुत ज्यादा मचाया गया था कि जी गैटी नीचे आ गया, गैटी नीचे आ गया। सर, आप ये देखिए, मैं भी एक और चीज भी शेयर करने की बताता हूँ, कोशिश करता हूँ आपके साथ ना। ये देखिए, गैटी हमने दिया 165 पर। आपको मालूम है कि हम हर शेयर जो है वो 2 लेवल पे बाई करने के लिए कहते हैं। हम कहते हैं भाईजान यहाँ पे 40-50% यहाँ पे खरीदें, दूसरा लेवल नीचे आएगा, वहां पे आपने खरीदना है, स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाना। आप लोगों को याद होगा, मैं भी कॉल शेयर करता हूँ, वो भी बताता हूँ, अभी इसके बारे में आता हूँ। तो अब जाहिर है, जब पहला लेवल हमने 165 का दिया है, तो सर आप दूसरे लेवल का वेट कीजिए ना।
157, 58 या 145 का इसका दूसरा लेवल है। अगर वहां पर आएगा तो वहां पे एवरेज करवाएंगे, एवरेज करवा के आप आराम से बैठ जाएं, उसके बाद आपका ये टारगेट हिट होगा, पहले भी हिट हुआ है, अभी भी हिट होगा। अगर ना ये 193, 94 लगाए, फिर आप मुझे बोलिएगा कि जी नहीं लगाया। एक दफा तो आपको सबूत दे चुके हैं ना। लास्ट टाइम भी जब गैटी आप लोगों को दिया था, तो आपको याद होगा, मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे यहाँ पे गैटी की पुरानी कॉल मिल जाए तो मैं देखने की आपको जरा सबूत के साथ बताने की कोशिश करता हूँ कि जब क्या हुआ था, क्या वैसा ही नहीं अभी भी हो रहा। अगर मुझे वो कॉल मिल जाए तो फिर मैं आप लोगों से जरा बात करता हूँ। शायद ये हो, ये तो मुझे लगता है शायद अभी वाली कॉल है। चलिए हम यहाँ देखते हैं, ऊपर गैटी मिल जाना चाहिए हमें। अब जरा 1 मिनट आप वेट कीजिएगा, मैं सबूत के साथ दिखाना चाह रहा हूँ ना कि जब लास्ट टाइम में गैटी दिया था तो उस टाइम में क्या हुआ था। और उस टाइम भी ऐसा ही नहीं हुआ था कि हमने 145 पे कहा था खरीदें, और उसके बाद वो 135, 140, 135, 140 पे आता रहा। और फिर उसके बाद जो है, चलो मैं एक और निकालता हूँ, उससे मुझे मिल जाएगा। मुझे समझ आ गया। DIN, हाँ यहाँ पे गैटी भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमने 1 जुलाई को दी थी गैटी की कॉल। ये देखिए, यहाँ पे देखें, ये रहा 1 जुलाई पे गैटी की कॉल दी थी 145 पर, और हमने इसके टारगेट क्या दिए थे, 182। अच्छा, अब इसकी डेट आप देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भी जो लोग डर रहे हैं ना गैटी लेने से, उनको बताना चाह रहा हूँ। आप यहाँ देखें, ये 1 जुलाई की कॉल थी और हमने दी थी 145 पर। ठीक है, आपके सामने है, ग्रुप हमने खोला है, इसी ग्रुप के आप मेंबर हैं, आपको नजर आ रहा है। इसके बाद क्या हुआ था वो हम यहाँ दिखाते हैं आपको। ये याद रखिएगा, 1 जुलाई को दिया था, 145 पे बाय करवाया था। अब यहाँ आते हैं, यहाँ आइए और यहाँ हम निकालते हैं गैटी को। फिर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग कह रहे थे जी वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो नीचे चला गया, आपको काम का ही नहीं पता, मैं उन लोगों को जरा बताना चाह रहा हूँ, आईना दिखाना चाह रहा हूँ। आपको पता है मैं आदमी हूँ खास, जरा साफ बात करने वाला। यहाँ पे देखिए, हम आते हैं 1 जुलाई पे। कहाँ हमने कॉल दी थी जी 1 जुलाई की। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, 7 जुलाई, और ये आइए 1 जुलाई, ये है। तो ये देखिए, इसका रेट था 138, यहाँ पे आया था। इसके अगर हम इसको आवरली पे ले लें, क्योंकि ये डेली है ना, अगर हम आवरली पे ले लें तो आपको जरा ज्यादा आसानी समझ में आएगा कि इसने कितना तंग किया था। तो सब लोग कह रहे थे सर गैटी को भेज दें, गैटी को भेज दें। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये देखिए, ये है ना 1 जुलाई की कॉल हमने दी थी, ये जगह है। यहाँ पे आप देखें क्या रेट है, 146 है। इसी जगह पे कॉल दी थी ना 145 के ऊपर। यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा ऊपर गया, उसके 150 लगाया, उसके बाद ये नीचे आया। यहां से देखें, ये चलता चलता कहाँ पे आया था, यहाँ पे 139 पे। तो 145 से 139 पे आया, कितने पैसे नीचे आया, आप देखें नीचे आया ना। लोग हमसे पूछ, अच्छा ये नहीं कि एक दफा आया, ऊपर नीचे जिग जैग ये बना रहा था। तो लोग हमसे पूछ रहे थे सर क्या करें, इससे निकल जाएं, कितने दिन हो गए हैं। अच्छा कब था ये देखिए यहाँ पे जरा, ये था 2 जुलाई को, हमने कॉल जो दी थी वो थी यहाँ पे 1 जुलाई को। यहाँ ये कॉल है 1 जुलाई, 1 जुलाई, यहाँ पे ये है 1 जुलाई, ये देखिए, यहाँ पे हमने कॉल दी थी इस जगह पे। और यहां से देखें ये नीचे की तरफ आया, फिर देखें ये ऊपर की तरफ गया, फिर देखें ये नीचे की तरफ आया। तो यहां से देखें इसने कितने जिगजैग बनाए हैं। यहाँ कहाँ तक आया था, 136 तक। फिर देखें ऊपर गया 152 तक। फिर देखें आया यहाँ से 140 तक, 139 तक। उसके बाद इसने क्या हमारा टारगेट हिट नहीं किया। ये देखें 193 लगाया, और मैंने आपको क्या टारगेट दिया था, 182, ये है मेरा टारगेट यहाँ पे। ये कॉल आपके सामने है ना, हिट हुआ या नहीं हुआ। तो सर अब जो लोग आज डर रहे हैं उनको ये याद नहीं है कि यहाँ पे भी इसने यही काम किया था। तो यहाँ भी हमने देखें 145 पे बाय करवाया था, और हमने लोगों को कहा था भाईजान नीचे एवरेज कर लें, कुछ नहीं होगा, ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। और यहाँ पे कितने दिन घूमता रहा, आप यहाँ से देखें और इसकी मूव देखें, यहाँ से बनी है कब है, जुलाई 7, पूरा एक हफ्ता देखें यहाँ पे घूमता रहा। ये जुलाई 1 था, यहाँ पे ये वाली जगह ये देखें, और यहाँ से इसने मूव देना शुरू की है, ये देखें जुलाई 7। तो एक हफ्ता पूरा मूव किया ना इसने। यहाँ पे कितना नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया या नहीं गया। तो सर अभी तो हमने इसकी कॉल दी है ना, एक दिन हुआ है, ये इसमें डरने वाली कौन सी बात है। अगर 165 पे दिया है और 155 पे आया है तो डरने वाली कौन सी बात है, आप मुझे बताएं। जब नीचे लेवल पे आएगा तो आपको बताएंगे ना, यहाँ पे एवरेज करें, एवरेज करें, दोबारा 193 पे जाएगा। मेरा ख्याल है यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी ना। तो अब जिन लोगों ने, जो लोग यहाँ पे डर के निकल गए होंगे, वो सोच रहे होंगे यार गैटी ने 200 लगा दिया, 193 लगा दिया। अच्छा अभी भी ऐसा ही होगा। अब जो लोग डर रहे हैं, मैंने तो कहा था, मैंने कहा भाईजान अगर आप डरे हुए हैं आप इसको बेच दें, कमजोर दिल हजरात गैटी के पास ना जाए, मैंने लिखा था ना कल। तो सर कुछ नहीं होगा, ये अगर नीचे आएगा हम सेकंड लेवल पे बाय करेंगे, उसके बाद हम इसको हिट करवाएंगे इंशाल्लाह, दोबारा 193, 94 लगाएगा, ये देखिएगा यही लेवल। तो जहां यहाँ पे हफ्ता लगा था तो यहाँ पे भी हफ्ता लग जाएगा, यही फर्क पड़ेगा ना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा।
ये तो होगी गैटी की बात। यहाँ किसी का कुछ सवाल है तो मुझसे पूछे गैटी के बारे में, या कोई और सवाल है तो बताएं। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है जल्दी से करें, जल्दी से करें, कोई है सवाल तो फिर आगे चलते हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हाँ, इन अल्लाह मास साबिरीन, मैंने लिखा था ना कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या, इन अल्लाह मास साबिरीन। अब आपको समझ आई। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे मैसेज जो है ना वो 90% लोगों को समझ ही नहीं आते। चलें बार आगे बताता हूँ आपको। ये तो एक कहानी खत्म हुई कि एक दफा गैटी चला, नीचे आया, हमारे टारगेट को हिट किया, हमने दोबारा कॉल दी, उसके बाद दोबारा नीचे आया, दोबारा हिट करेगा इंशाल्लाह, डबल टॉप लगाएगा, वहां बोलेंगे निकल जाओ भाईजान बाहर। अच्छा, अब हम जी आते जी हैं। सर, ये आपकी सर एक मैं बात करना चाह रहा था, इसी वजह से ही जो है मैं गैटी से मतलब जो है ना, समझे कि मैं वो नहीं हुआ कि डरा नहीं कि मैं बस छोड़ दूं। मैंने आपकी ये लास्ट ये ट्रेंड देखा था ना, एक सौ जी जी। तिरानवे जो मारा था, जी जी, तो बिल्कुल उस पे बिल्कुल। हौसला है माशाल्लाह से। जी जी। सर कोई ऐसी कॉल बताए ना जो हम देते हैं और ना चलती हो, देर सवेर नहीं नहीं, होती है। चलती है माशाल्लाह, देर, सब चलती हैं, सब लोगों जबरदस्त को चलती हैं। तो, ज्यादा लोगों को तो शिकवा, एमक्यूटीएम सर वो जरा ज्यादा लोगों को तो, एमक्यूटीएम सर जो है वो बताते हैं बहुत बताते हैं अच्छा है। बताते हैं बताते हैं, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, क्यों डरते हैं आप, जब ये चलेगा तो वो भी चलेगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ओवरव्यू, इंडिविजुअली हम शेयर नहीं डिस्कस करना चाह रहे। तो अब यहाँ देखें, मैं यहाँ बहुत आगे आ गया हूँ, तो आपको जिस दिन भी हमारा देखें, वीडियो उठा के देखें, हम बताते हैं यार हमारी 4 कॉल हिट हो गई, 5 कॉल हिट हो गई। अच्छा, मैं एक और बताता हूँ। अभी यहाँ कुछ लोगों को शिकवा हो रहा होगा ना कि जी फर्ज करें इतने दिन हो गए नहीं कॉल चलेगी, क्या होगा। मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। देखिए काम कैसे होता है। यहाँ देखें, मैं आपको बताता हूँ ईफट। ये कॉल अब देखें मैंने कब दी थी, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अगर आप हिम्मत से काम लेंगे, अगर आप सब्र करेंगे, अभी पढ़ा इन्नल्लाह मास साबिरीन, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ईफट की कॉल है, ये 12 जून को हमने दी थी, 12 जून को। ठीक है, और ये कब दी थी, 188 पे। हमने उस वक्त ईफट की कॉल दी थी जब सब लोग कह रहे थे कि ईफट से बाहर निकल जाएं। आज से 1.5 महीना पहले, जब फर्टिलाइजर को पूछ ही नहीं रहा था, उस टाइम हमने कॉल दी थी। अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ ईफट। ये मैं 2-3 मिसालें बता के फिर समझाता हूं आपको कि आपको प्रॉफिट क्यों नहीं होता। अब यहां देखिए, ये है ईफट, ठीक है आपके सामने, सॉरी, ये है ईफट। अब इसको देखें। ये मैं कब बता रहा हूं कि मैंने कब कॉल दी थी, मैं सबूत के साथ हर बात करता हूं, मैं वीडियो में भी ग्रुप खोल के बताता हूं, अभी भी ग्रुप खोल के बता रहा हूं, ये आपका अपना ग्रुप है, जाके चेक कर लीजिएगा। 12 जून की कॉल है, और 188 पे बाय करवाया था। अब आप आ जाए यहाँ पर, ये है ईफट। हम यहाँ देखते हैं 12 जून कहाँ पे आता है, ठीक है। हम डेली पे आ जाते हैं ना, क्योंकि काफी दूर चला गया है। डेली पे आ जाते हैं, ये डेली का कैंडल है। 12 जून देखते हैं, ये देखें 12 जून है, ये नजर आ रहा है 187 188, मैंने यहाँ पे बाय करवाया था। देखें एग्जैक्ट आ गया 12 जून, 187 भी आ गया, यहीं पे बाय कॉल दी थी। इसके बाद देखें ये यहाँ से नीचे आया या नहीं आया, ये देखें 177 पे। तो सर अगर गैटी 10 रुपए नीचे आ गया तो कौन सा फर्क पड़ गया, ये 10 रुपए आया कि नहीं आया। लोग मुझे यहां भी पूछ रहे थे सर निकल जाए निकल जाए। मैंने बोला भाईजान मेरा उसूल ही नहीं है कि किसी स्टॉक को लॉस में बेचना। हम स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाते। हम 3 लेवल पे बाइंग करते हैं, आपको हमेशा प्रॉफिट में निकालेंगे। अब यहां देखें, जब नीचे आया कई लोग निकल गए होंगे, किसी ने मेरी बात नहीं मानी होगी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये कॉल दी थी जून की, 1 जून की 12 तारीख को, ठीक है, 11-12 जून को। अच्छा, उसके बाद देखें ये शेयर नीचे आया, ये देखें ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर साइड पे आया, फिर देखें इधर आ गया। यहां तक इसने कितनी कॉल दी है, 188 पे था, 193 पे, कितना अरसा ये रहा है, अभी मैं दिखाता हूं आपको। यहां से देखें, ये है ना 11 जून था, सॉरी, यहां पे। तो 11 जून से ये देखें यहां तक आप आए, ये देखें 15 जुलाई, 11 जून से 15 जुलाई, यानी कम से कम 1 महीने के करीब ये शेयर यहीं घूमता रहा है इसी जगह पे। मैंने किसी का बिकवाया। लेकिन आप उसके बाद देखें, ये यहां से चला है 16 जुलाई को, और ये देखें ये कल परसों का दिन है 222। कितने दिन में लगाया है, 4 दिन में सारी कसर निकाल दी कि नहीं निकाली। अब देखें 188, और यहां से देखें 225, 225 लगाया इसने। अब 188 से 225 लगाएं, कितने पैसे बनते हैं, 40-45 रुपए बनते हैं कि नहीं बनते। तो सर 40-45 की मूव थोड़ी होती है 150 रुपए के शेयर के लिए। अब जिन लोगों ने देखे यहां भी इन्नल्लाह मास साबिरीन नहीं कहा, और कहा जी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस होना चाहिए था 2 रुपए नीचे, उनसे बड़ा बेवकूफी आदमी कोई नहीं। सर मेरे तो कॉल हिट होती है ना, मैं तो बताता हूँ, मैं तो रिजल्ट दे के बताता हूँ। आपके सामने इफट है, आपके सामने गैटी है, 50 मिसालें मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, एक और आखिरी बताता हूँ, ये भी आपको देखें दिखा के फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आए, इसी ग्रुप में एक और चीज बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, ये देखें एग्रो होल्डिंग है ना, ये कॉल भी इसी ग्रुप की है ना, इसी के साथ दी थी।
यहाँ पे ये देखे हमने इसका टारगेट दिया था, ये तो खैर अभी क्या है ना, एंग्रो होल्डिंग पुराना देखते हैं, यहाँ पे शायद हमें मिल जाए, और कहीं पे मिल जाता है। तो ये कॉल भी हमने 188 पे दी थी बहुत पहले, आपको याद होगा ग्रुप में है। और उसने क्या लगाया है, 218 का लगाया कि नहीं लगाया, 188 से। तो आप इसमें भी देखें, कम से कम 35 रुपए की मूव इसके अंदर भी बनी है, आप विटनेस है इस बात के। बताएं एंग्रो होल्डिंग की कॉल दी थी कि नहीं दी थी, बोले दी थी कि नहीं दी थी? ये जी सर बिल्कुल दी दी थी, थी। इसी और सर। हिट भी हुई है, सही आपने कॉल सही दी थी जी सर। जी। हमारे अंदर मसला है हाँ बिल्कुल। वो। अब मैं आता असल हूँ उस असल में बात की ये चीज तरफ। है ठीक है। सर। अब वो बात लंबी हो जाएगी ये ना, अब मैं नहीं, मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ सर अब। सर एक बात सर, आप आपके लिए इस लेक्चर के लिहाज से सर, आपने जितनी भी कॉल्स दी हैं आज तक वो अच्छी जा रही हैं। हमें यानी कि ये बताएं कि हम गलती कहाँ कहाँ मैं पे वही कर रहे हैं, बताने हमारी लगा हूँ ना, गलतियां वही बताएं ताकि बताने हम लगा, अपने वही आप को बताने ठीक लगा। करें। आपकी कॉल का आप पे कोई डाउट नहीं है, जी जी, हमें हमें वही अपने बताने आप पे लगा हूँ। डाउट है, हमें सिखाएं अब आगे जी भाई। चलें, आगे चलते हैं। अब माइक अपने म्यूट कीजिएगा, मैं और बताता हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा एक आखिरी बात करें, फिर हम आते हैं इधर, सॉरी, यहाँ पे, यहाँ पे आइए, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है, ये आखिरी बात खोलते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ गलती है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं, ये कहाँ से आज शुरू हुआ था ना, यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखें, ये शेयर एक आपके सामने है ना, ये वाला कैश, ये मैंने किस टाइम दिया था, 10:21 पे दिया, मैंने वीडियो में शेयर किया है, 10:21 पे दिया था कि देखें कैश वाले तैयारी कर लें, ये मैंने दिए है ना कॉल पहले की। इसको भी 15-20 दिन हो गए हैं। लोग इससे मुझे रोज पूछते थे, सर कैश कब चलेगा, कैश को भेज दें, लॉस बुक कर लें। अब मुझे आप में से बताएं, कोई एक बंदा बताए मैंने किसी को बोला कैश भेज दें? जिसने मुझसे पूछा मैंने क्या बोला, यार इसको होल्ड करें, बस ये चलने वाला है, ये किसी वक्त भी आपको सरप्राइज दे सकता है। बोले मैंने ऐसे बोला कि नहीं बोला आप लोगों को, ऐसे ही बोला था सर, है कोई ना? शक ये नहीं। बोला ना। सर अच्छा, अब देखें, आज भी मैंने सुबह देखें, मुझे इतने मैसेज आए, सर कैश का क्या करें, कैश का क्या करें। मैंने 10:21 पे मैसेज किया, मैंने बोला यार कैश किसी वक्त भी आपको ऐश करा सकता है। इसके 2 घंटे बाद कैप हुआ या नहीं हुआ? अब इससे बड़ी कोई टेक्निकल की मिसाल हो सकती है? अगर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, फिर सर कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, आगे चलते हैं, एक और आखिरी बात बता दूं आपको, यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। ये एक साहब कह रहे थे, ये मैंने क्यों शेयर किया, मुझे एक प्राइवेट मैसेज आया, कहने लगे जी ये तो खुला ही कैप है, हमें तो मिला ही नहीं। तो मैंने उस वक्त फिर ये स्क्रीनशॉट शेयर किया, मैंने कहा भाईजान कैप नहीं खुला, ये टाइम देखें इसका, किस टाइम पे कैप हुआ है। तो मैं तो सबूत के साथ बात करता हूँ, तो चैलेंज करता है, मैं तो कहता हूँ भाई जी ये चेक करें जरा। तो अच्छा, अब यहाँ मैं एक चीज आपको बताता हूँ आखिरी आज का, ये देखिए, अब यहाँ देखें ये क्या लिखा है, KSE 100 में गैप अप ओपन 300+ पॉइंट। आज मुझे बताएं मार्केट 300+ पॉइंट गैप अप ओपन हुई या नहीं हुई? हुई थी ना? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको लेवल दिया कि 1,40,611 पे मार्केट जा सकती है। तो मार्केट ने 1,40,000 का लेवल लगाया कि नहीं लगाया, 40,200 का लेवल लगाया कि नहीं लगाया? इसके बाद ये पढ़ें, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मिनट ठहरिएगा जरा, यहीं पे ना एक और चीज, एक मिनट जरा सर। अच्छा देखें, यहाँ मैंने क्या बोला, इफ KSE 100 ओपन्स रेड, आगे मैंने क्या लिखा है, वेरी रेयर चांसेस, कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट रेड खुले। तो मार्केट देखें रेड नहीं खुली ना, गैप अप ओपन खुली, ऊपर की तरफ गई। अच्छा, इसके बाद आगे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, फर्दर कॉल ये दिया है, आगे एक मैसेज और होगा मेरा ख्याल है, अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे तो शायद मुझे कहीं मिल जाए। हाँ, मैंने यहाँ पे ये कहा था, हाँ ये देखें ये मैसेज आ गया, ये 9:36 का है। मैंने कहा था डबल टॉप, कीप माइंड, नो फोमो। मैंने कहा था कि डबल टॉप लगेगा वहां पे, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आएगी। और मैंने वॉइस नोट जो किया था उसमें भी बताया था कि डबल टॉप पे मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई या नहीं आई? प्रॉफिट टेकिंग आई या नहीं आई, बताएं कितनी प्रॉफिट टेकिंग आई फिर? ये बिल्कुल मार्क आई है सर। ये मार्केट आपके सामने है ना जनाब, ये देखें, मैंने कहा था हायर पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी। यहाँ देखें, ये मार्केट आपके सामने है, तो प्रॉफिट टेकिंग आई या नहीं आई? ये मार्केट गई 1,40,200 पे, और बंद कहाँ पे हुई, ये देखें, प्रॉफिट टेकिंग ही तो है। तो जो कुछ मैंने मार्केट खुलने से पहले बताया था, ये सारा मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे किया या नहीं किया? तो इसके बाद भी बंदा बोले कि यार मैं 0% मुतमईन हूँ या मैं 25% मुतमईन हूँ, तो फिर तो मेरा ख्याल है या मैं पागल हूँ या अगला बंदा पागल है, दोनों में से एक बात तो है। चलें जी भारत, अब आते हैं उस बात की तरफ जिसके लिए हमने ये सेशन रखा है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपसे ना प्रॉफिट टेकिंग, आपसे पैसे क्यों नहीं बनाए जाते, ठीक है? यहां देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, 2-3 बातें वो आपने ध्यान में रखनी है। वो ये है कि नंबर 1, पहली बात आप ये देखें कि जब आपको हम कोई बाय कॉल देते हैं ना शेयर खरीदने के लिए,
तो अब हमारे साथ कम से कम 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, किसी में 200 हैं, किसी में 300 हैं, किसी में 150 है, किसी में 50 हैं, और किसी में एक में 400 भी हैं, 450 भी हैं। तो अब देखें, अगर आप ये सोचें कि मैं 1,000 बंदे को, एक एक बंदे को पकड़ के निकालूं कि यार आप इस रेट पे भेज दें, आप इस रेट पे भेज दें, ये तो नामुमकिन वाली बात है ना। और अगर आप मुझसे मैसेज करके ये पूछेंगे कि सर हम इसको शुगर मिल के सेक्टर को खरीदा था, इसको बेच दें के रख लें, हमने ये ओजीडीसी खरीदा था, इसको बेच लें के रख लें, सर अब मुझे क्या पता कि आपने किस रेट पे कितनी क्वांटिटी खरीदी है। यानी शॉर्ट बात करने का मतलब ये है कि मैं आपको शेयर बता सकता हूं कि यार ये शेयर है, इस लेवल पे खरीदें। मैं उसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल आपको बता देता हूं। मैं अक्सर देखें बताता हूं आपको ना, मैं यहाँ चेक भी करवा देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो मैं आपको हमेशा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के लेवल बता देता हूँ कि ये शेयर जब ऊपर जाएगा तो आपने कैसे बाइंग, कैसे सेलिंग करनी है। अब उसके बाद अगर आप ये बोलें कि मैं एक एक बंदे को बताऊं कि यार कैसे बेचना है, कैसे बेचना है, कैसे बेचना है, तो ये तो नामुमकिन वाली बात है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ आते हैं, थोड़ा सा किसी भी कॉल को हम ले लेते हैं, थोड़ी देर यहाँ किसी भी कॉल को ले लें, चलें यहाँ ले लें। अब ये देख लें, ये पीए के डी दिया था, ये पीए के डी की भी कॉल भी चल गई है। ठीक है, मैंने ये कहा था कि यार आप 243 पे खरीदें। अब मैंने आपको बता दिया ना 243 पे खरीदें। अब आगे देखें क्या है। टेक प्रॉफिट मैंने बताया है 251, 255, 259। अब सर ये आपका काम है ना कि आपने जितने शेयर खरीदे हैं आपने कैसे बेचने हैं। आपको चाहिए ये कि आप जब पहले लेवल पे जाएं, जब आपका शेयर यहाँ पहुंचता है, जितने आपने खरीदे हैं आप उसका 25-30% निकाल दें। बाकी के नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें। अगर शेयर वापस आने लगेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, शेयर बिक जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो शेयर ऊपर जाता है और दूसरे लेवल की तरफ चला जाता है, तो जाहिर है आप दूसरे लेवल पे पहुंच गए, नीचे तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आप वहां पहुंच गए, आप वहां पे जाके 25-30% बेच दें। इसी तरीके से आप तीसरे की तरफ चले जाएं। यहाँ मैं एक कॉल आपको दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी अभी। इससे जरा आसानी समझ में आएगा। ये शेयर देखें हमारा आज चला है, ये तो मैंने बताया ही नहीं वीडियो के अंदर ना, एजीटीएल, अलगाजी ट्रैक्टर। अब इसकी मिसाल आप लें, ये तो हमने दिया था करंट मार्केट प्राइस पे, इंट्राडे की कॉल थी, ये भी बहरहाल हिट हो गई है। लेकिन इससे ऊपर भी हमने अलगाजी ट्रैक्टर की एक कॉल दी हुई थी, तो अगर आप देखें उसको तो आपको नजर आ जाएगा, मुझे पता नहीं मिलेगी कि नहीं। यहाँ ये देखिए, ये है। अब ये देखें 17 जुलाई की कॉल है। तो आप देखें ये इंट्राडे और स्विंग दोनों थी। अब इंट्राडे और स्विंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि पहला लेवल है इंट्राडे का। अगर आप शॉर्ट लेवल पे खेलना चाहते हैं कि यार आज एक दो दिन में लेवल मिल जाए, आप पहले लेवल पे बेचें और बाहर निकल जाएं, बस आपने प्रॉफिट कमा लिया, किसी और कॉल के पीछे पड़ जाएं। अच्छा, उसके बाद अगर ये आपको चाहिए कि बड़ा खेलना है, तो आपको फिर होल्ड करना पड़ेगा ना। पहला लेवल अगर एक दो दिन में मिलता है, दूसरा लेवल आपको हफ्ते 10 दिन में मिलेगा, तीसरा लेवल आपको 15-20 दिन, महीने के अंदर मिलेगा, चौथा लेवल आपको हो सकता है 2 महीने के अंदर मिले। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता टारगेट हिट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक ही दफा में हो जाए। अब आपको करना क्या चाहिए कि आपने यहाँ 414 पे खरीदा, अब 420 पे गया, पहला टारगेट हिट हुआ, आपको चाहिए था कि इसमें से आप 25-30-40% बेच देते और इसके नीचे लगा देते स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर ये वापस आता तो आप निकल जाते, आपको प्रॉफिट फिर भी हो गया था। लेकिन अगर ये आगे जाता तो आप इसको चलने जाने देते। अगर ये 428 पे जाता, आप कुछ 428 पे बेचते और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते। अगर ये 433 पे जाता, आप वहां पे कुछ बेचते, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते। तो अगर एक टारगेट मिलता है एक ले लें, दो मिलते हैं दो ले लें। अब ये आपका काम है ना डिसाइड करना कि कहाँ बेचना है कहाँ नहीं बेचना। अगर पैसे कम हैं तो आप इसको पहले टारगेट पे बेच दें, आपने प्रॉफिट कमा लिया, किसी और शेयर में घुस जाएं। अगर पैसे बहुत ज्यादा आपके पास हैं, आप इसको होल्ड करें, आप दूसरे शेयर के कहीं पैसे और लगा लें। अब अलगाजू ट्रैक्टर को आज देखते हैं इसने क्या किया है, यहाँ चेक करते हैं। ये कोई ज्यादा पुरानी कॉल तो नहीं है, 17 तारीख की कॉल है, ये तो मैंने आज वीडियो में शेयर ही नहीं की थी। ये देखिए, मुझे मेरी टीम कह रही थी सर आपने अलगाजू ट्रैक्टर का तो बताया ही नहीं, हमारी ये कॉल भी हिट हुई है। अब यहाँ पे देखें इसने क्या लगाया है। मैंने आपको 414 पे दिया था बाई करने के लिए, यहाँ चेक कीजिए। ये देखें हमारे लेवल देखें, मैं अक्सर बोलता हूँ कि लेवल देखा करें आप। ये देखें यहाँ पे हमने, ये अलगाजू ट्रैक्टर है, 414 ही बताया था ना, 414 पे ही ओपन हुआ है। और यहाँ पे देखें ये कहाँ तक गया है। ये देखें 434 यानी 435 लगाया इसने, 414 से 435, 20 रुपए की मूव दी ना एक दिन के अंदर, और क्या चाहिए आपको। अब यहाँ देखें 435 लगाया, मैंने आपको क्या इसका रेट दिया था, यहाँ देखें ये रहा 400, ये देखें 433 दिया था और उसने 435 लगाया। अब दो टारगेट तो हिट हो गए आज आपके। तो आपको चाहिए ना कि यहाँ पे 433 लगाया उसने, आपको 50-60-70% बेच देना चाहिए, आपको तो प्रॉफिट हो गया 20 रुपए का। उसके बाद आप इसके आगे स्टॉप लॉस लगा दें। अच्छा, अब अगर फर्ज करें वापिस आने लगता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा 1-2 रुपए नीचे, आपको प्रॉफिट हो गया, सर 20 रुपए कमा लिए थोड़े हैं आपको। और अगर ये आगे चला जाता है अगले टारगेट की तरफ, तो आपको ये वाली मेल भी मिल जाएगी।
तो एक तो ये तरीका हो गया कि आपने इस तरीके से चीजों को सेल करना होता है। ये आपने खुद करना है, ये मैंने नहीं बताना होता कि कहाँ कहाँ बेचना है। अगर मैं एक एक कॉल को ये बताना शुरू करता हूँ तो फिर सर मैं वर्किंग कैसे करूंगा, मैं नए कॉल कैसे ढूंढूंगा, आपको शेयर कैसे बताऊंगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी मुझे आज मैसेज आया कि जब हमने ये सुबह शेयर दिए खरीदने के लिए आज के जो थे, तो किसी ने कहा जी मैंने 70,000 खरीद लिए हैं, किसी ने कहा जी मैंने 80,000 खरीद लिए हैं, किसी ने बोला जी मैंने 50,000 खरीद लिए हैं। सर इसको कहते हैं फोमो। फोमो मैंने आज क्लियरली मेंशन किया था, नो फोमो नो पैनिक, कि आपने फोमो नहीं करना। फोमो का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं यार मेरे हाथ से ना शेयर निकल ना जाए, ठीक है, आप धड़ल्ले से लगा देते हैं ऑर्डर उसका खरीदने के लिए। सर जिस तरीके से बेचना 3 हिस्सों पे होता है ना, ऐसे ही खरीदना भी 3 हिस्सों पे होता है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे आपको स्टॉप लॉस लगाने की कभी जरूरत ही पेश नहीं आएगी, और आपका स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं होगा। अब जैसे मैंने गैटी दिया, मैंने कहा कि यार आप लोग 165 पे खरीदें, आपको चाहिए था यहाँ पे 30-40% खरीदते। अगर आपने 1,000 शेयर खरीदना है आप यहाँ पे 300-400 शेयर खरीदते। वो नीचे आता है 157-58 पे, आप 340-400 वहां खरीदते। वो 100 पे आता 45 पे, आप 300-400 यहाँ खरीदते। तो आप सोचें वो 165 से कितना के नीचे आ जाता, इससे ज्यादा नीचे तो नहीं आ सकता ना। हमें मालूम है, हमने कॉल दी हुई है। तो आप देखें कि अगर 300-400 शेयर होता है 165 का, 300-400 होता है 157-58 का, 300-400 होता है 145 का, आपका रेट क्या निकलता, 152-53 रुपए। तो 152-53 रुपए से मूव आप लेके जाएं 185-183 रुपए पे या 193 रुपए पे, कितने पैसे बनते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आपने बोला यार निकल ना जाए, शाह साहब ने बोला है, आपने बोला जी 5,000 गैटी खरीद लो। सर अब वो जब 5 रुपए नीचे आएगा या 10 रुपए नीचे आएगा, अब मुझे मैसेज है, पता क्या करते हैं, सर 50,000 का नुकसान हो रहा है गैटी में, बेच दें। अब आपको बात समझ आई, सर 50,000 का नुकसान आपको अपनी बेवकूफी की वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा। अगर आपने 300 शेयर इसी खरीद, तरह शामिल मैं यही कह रहा हूं ना, अगर आपने इसी तीन, तरह इसमें शामिल हाँ, अगर आपने यही तीन, बात। अगर आपने 300 शेयर खरीदे होते, 400 शेयर खरीदे होते, 500 शेयर खरीदे होते, आप कहते हैं 2,000 का नुकसान है ना, क्या फर्क पड़ता है, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन जब आप 20,000 शेयर खरीद लेंगे, 25,000 शेयर खरीद लेंगे। मैंने एक साहब को बोला एक शेयर खरीदने के लिए, वो शेयर था तकरीबन को 8-9 रुपए का। मैंने उनका मुझे मैसेज आया, कहता सर मैंने ना 9 लाख शेयर ले लिए। अब मुझे आप बताएं कि 9 लाख शेयर उसने एक झटके में खरीद लिए बंदे ने। तो अब उसका बेड़ा गर्क होगा ना, अगर वो शेयर 1 रुपया नीचे आएगा तो मुझे क्या बोलेगा, शाह साहब आपकी वजह से बहुत मेरा बड़ी नौ बेवकूफी। मेरा 9 लाख रुपया डूब गया। सर आपने 9 लाख खरीदना है ना, आप लाख वहां पे खरीदें, थोड़ा वेट करें मार्केट के गिरने का, वहां पे खरीदें, 2 दिन बाद मार्केट गिरेगी वहां पे खरीदें, और 2 दिन बाद मार्केट गिरेगी वहां पे खरीदें। आप एवरेज लेके आए उसकी 8.5 पौने 9 रुपए की, 8.25 रुपए की, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो आप लोग दो वजह करते हैं, नंबर वन, आप एकदम से एंट्री मार के ना सारे शेयर जो है वो खरीद लेते हैं एक ही दफा में, आपको फिर लॉस नजर आने लग जाता है। और दूसरी बात है कि जब मैं कहता हूं ना कि यार मार्केट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, आप सारे के सारे बेच के बाहर निकल जाते हैं। सर किसी भी जगह पे ना सारे शेयर इकट्ठे खरीदने होते हैं ना सारे शेयर इकट्ठे बेचने होते हैं। ठीक है, आप 50% बेचें, 50% अपने पास होल्ड करें। अगर फर्ज करें ये मिसाल के तौर पे गैटी चलता है यहाँ से और 175 पे जाता है, ठीक है, या मिसाल के तौर पे 180 पे जाता है और मैंने टारगेट दिया हुआ है 190 का। सर 180 पे गया ना 65 से 15 रुपए की मूव मिल रही है, आपको चाहिए आधे शेयर बेच दें। अगर वो देखें वो रीटेस्ट करने वापस आएगा, अगर वो नीचे की तरफ वापस आता है आप अपने शेयर को ही दोबारा खरीद लें, तो आपको प्रॉफिट भी मिल गया, वही शेयर आपके पास दोबारा वापस भी आ गया। अब मैंने कल देखे आप लोगों को वो बताए थे छोटे शेयर, मैं वो जो थे इसके इन्वेस्टमेंट कंपनीज वाले जो थे, तो मैंने देखे बताया आप लोगों को। अगर बोले तो मैं एक सेशन और भी कर लेता हूँ, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा भाई ये खरीदो, ये 4 रुपये 72 पैसे 75 पैसे पे, PMI वाला शेयर 4 रुपये 72 पैसे 75 पैसे पे। और मैंने बोला कि ये ऊपर जाएगा बेच देना। सर वो गया 5 रुपये 38 पैसे पे, वो उसका हाई टारगेट था। अब आपको चाहिए ना कि 4 पे 70 75 80 पैसे पे खरीदा है और आप उसको 38 पैसे पे बेचें, उसका प्रॉफिट कितना है, 4 रुपए का शेयर है। 4 रुपए का शेयर अगर आपको 60 70 पैसे दे रहा है ना, इसका मतलब है 15% प्रॉफिट दे रहा है। अगर वो 1 रुपया प्रॉफिट दे रहा है इसका मतलब है 25% प्रॉफिट। सर और आपको क्या चाहिए, अब आपने बेचा नहीं। शुगर मिल वाला शेयर मैंने आप लोगों को दिया, सर वो कैप हो गया। कैप होने के बाद मुझे लोग मैसेज दूसरे दिन कर रहे हैं, सर उसको होल्ड करें या क्या करें। भाई कैप हो गया ना, 10% प्रॉफिट मिल रहा है, सेकंड डे वो कैप के ऊपर आगे खुला होगा, आपको चाहिए उसको बेचें, क्यों नहीं बेचा आपने। जब वो वापस आ गया अब मुझे मैसेज कर रहे हैं शाह साहब वो कैप था वो वापस आ गया, क्या करें, नुकसान हो रहा है हमें। तो भाईजान आपने अच्छे लेवल पे बेचना खुद होता है, ये हमने आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं निकलवाना। किसी किसी शेयर का हम बता देते हैं यार इसका टारगेट हिट हो गया आप कर लो।
अब वो आपकी मर्जी है, आपने अगर 10,000 खरीदा है तो आप 3,000 बेचें। अब जिस बंदे के पास है ही 200, उसको हम क्या बोलें कितने बेचो कितने नहीं बेचो। तो ये आपको अपना बेहतर बताया है कि आपने क्या करना है। जैसे डॉक्टर आपको दवाई दे देते हैं ना, तो कहता है ये दवाई है, ये परहेज है, करना आपने खुद होता है। अगर आप इन 2-3 बातों पे अमल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको लॉस नहीं होगा। जहां तक हमारी एक्सपर्टीज की बात है, हम जैसा इंडेक्स बताते हैं वैसे प्रिडिक्ट करता है। जब बोलते हैं गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा, सब लोग कह रहे थे कल मार्केट में इशारे मिल रहे हैं, ऑयल सेक्टर चल पड़ा है, मार्केट ऊपर चली जाएगी। मैं 3 दिन से कह रहा हूं मार्केट को रिवर्स गियर लग गया है। मार्केट नीचे जाती ऊपर जाती है, मार्केट आखिर में नीचे क्यों आ जाती है? आप सोचिए ना, 3 दिन से ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसलिए कि रिवर्स गियर लगा हुआ है। 30-40% कैश पे रहें, बाकी को होल्ड रखें, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन 2-3 बातों पे अमल करेंगे, मेरा ख्याल है आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, सवाल मैं इसलिए आपसे नहीं ले सकूंगा कि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया 40 मिनट का। और अगर आप करना चाहेंगे, हम कल एक और सेशन कर लेंगे सवाल जवाब का खाली। लेकिन ये हम चूंकि डालेंगे यूट्यूब के ऊपर, इसलिए मैं इसमें सवाल जवाब आपसे नहीं कर रहा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल मार्केट में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।